आज का टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको समझाने के लिए मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा कि वेरिएशन क्या चीज़ है। वेरिएशन क्या था? जब दो चीज़ों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। कोई भी दो चीज़ हो, दो या दो ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो। मिसाल के तौर पर इंसानों के केस में अगर देखा जाए, एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान इख्तिलाफ है स्किन कलर में, हाइट में। अगर क्लास में हम सारे के सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब का कद एक जैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है। ये फर्क को क्या बोलते हैं? वेरिएशन, इख्तिलाफ। अच्छा, हमारी शक्लें भी सबका सेम नहीं है एक दूसरे के साथ, हालांकि मिलते जुलते हैं बट डिफरेंस है। तो ये भी चेहरा है, ये भी चेहरा है, ये भी चेहरा है, ये भी चेहरा है, ये सारे के सारे चेहरे हैं। सब में एक नाक है कि दो नाक है? सब में दो आंखें हैं, लेकिन पता चलता है कि ये चेहरा और वो चेहरा डिफरेंट है। इस डिफरेंस को कहते हैं इख्तिलाफ, वेरिएशन। एक सेब का रंग सुर्ख है, एक का थोड़ा सा सुर्ख है, एक का पीला है, एक का ग्रीन है, एक का बिल्कुल डार्क रेड है कि नहीं? तो सेब के अंदर भी मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो कलर का वेरिएशन है। इंसानों के अंदर अगर आप देखें, कुछ लोगों के जो कान के ये जो लोब होते हैं, ईयर लोब, वो अटैच होते हैं और बाकी लोगों के फ्री होते हैं। वेरिएशन है कि नहीं है? कुछ लोग ज़बान को निकाल करके मरोड़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। यस, ज़बान को निकाल कर उसको पाइप बना लेते हैं, रोल बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। ये वेरिएशन है। कुछ लोग ज़्यादा ज़हीन हैं, कुछ लोग कम ज़हीन, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा कम, कुछ लोग दरमियाना, और कुछ लोग बहुत वीक होते हैं। ये जहानत भी है, वेरिएशन है कि नहीं है? तो इंसानों के दरमियान भी वेरिएशन पाया जाता है, बाकी जानवरों के दरमियान भी वेरिएशन है, प्लांट के अंदर भी वेरिएशन है। वेरिएशन दो तरह की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। एक है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और एक है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें आपको दो इंतहाई शक्लें तो मिले, दो इंतहाई शक्लें। फॉर एग्जाम्पल, मटर के पौधे का कद की मैं बात करता हूँ। मटर के पौधे जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे किस तरह थे? या तो वो टॉल थे या फिर वो शॉर्ट थे। बस एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है। आपको मैंने बताया था, जो आंख से दिखता है उसको क्या बोलते हैं? जो आंख से नजर आता है, फिनोटाइप। ये फिनोटाइप है ना, शॉर्ट, टॉल, फिनोटाइप्स है। मटर के पौधों में और कोई ऐसा पौधा नहीं था जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, और उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हो, और उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हो, और कुछ ऐसे पौधे हों कि उससे भी बड़े हों और उससे भी बड़े हों। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। सबसे छोटा पौधा, सबसे लंबे कद का पौधा, बीच में कोई दरमियाना शक्ल नहीं है, बीच में कोई दूसरा मुतबादिल फिनोटाइप नहीं है। मैं ये सब मिटा रहा हूं, नहीं है, सिर्फ दो शक्लें हैं, दो एक्सट्रीम हैं, इसके दरमियान कोई दरमियाना शक्लें नहीं है। तो ये एक किस्म का डिसकंटिन्यूएशन आ गई। अगर वो होता ना तो ये कॉन्टीन्यूसली आ रहा था, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता, छोटा छोटा सा इख्तलाफात होते होते इनके बीच तो सबसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता। लेकिन इससे पहले जो प्लांट आया
वो बहुत कम इख्तलाफ रखता, इट्स वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस होता। लेकिन चूंकि ये नहीं है, बीच में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म्स नहीं है, सो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन है या नहीं है? क्यों वेरिएशन है? एक अकद छोटा एक अकद बड़ा है, तो वेरिएशन तो है। इस तरह के वेरिएशन जिसमें दो एक्सट्रीम हो, दरमियान में कोई शक्ल नहीं हो, कोई दरमियाना शक्ल नहीं हो, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक एग्जांपल था हाइट का, दूसरा क्या है? सीट कलर। अब देखो सीट कलर जो है वो एक राउंड है, सॉरी उसके कलर के एतबार से एक येलो है और दूसरा इसका ग्रीन है। येलो है और ग्रीन है। येलो और ग्रीन एक एक्सट्रीम येलो है, दूसरा एक्सट्रीम ग्रीन है, बीच में दरमियाना शक्लें नहीं है कि ग्रीन थोड़ा सा हल्का हुआ, लाइट ग्रीन हुआ, फिर वो और लाइट ग्रीन हुआ, फिर वो थोड़ा सा येलो हुआ, आखिर कर जाकर वो येलो से भी वाइट हो जाता है, ऐसे कुछ बात नहीं है। तो सीट कलर भी आपका डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। सीट शेप भी आपने देखा कि या तो वो गोल था या वो रिंकल था, इनके दरमियान में कोई और शक्ल नहीं था कि गोल और रिंकल के दरमियान कोई और शक्ल आ जाए। सो ये सारे के सारे कौन से वेरिएशन थे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है वो ये है कि कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जिसमें दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होंगे, उनके दरमियान इंटरमीडिएट दरमियाना शक्लें हैं, यानी उन दरमियाना शक्लों को अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स भी कहा जाता है, मुतबादल फिनोटाइप्स। मैं इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं ना, इंसान, सबसे लंबे कद का पूरी दुनिया में, अगर आप लोगों को पूरी दुनिया में सबसे लंबे तरीन कद का इंसान, अगर आप उसको एक जगह पे खड़ा करोगे और दुनिया में सर्च करो सबसे छोटे कद वाला जो इंसान होगा, ठीक है, इस तरह दो एक्सट्रीम आएंगे पूरी दुनिया में। तो ये नहीं है कि सारी दुनिया के अंदर जो इंसान है वो तो या तो इनका ये वाला कद है या ये वाला कद है, इस तरह तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि इसी तरह तो होंगे लेकिन इससे थोड़ा सा इनका कद लंबा होगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से होंगे कि उनका कद उससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा, ठीक है। तो अब एक एक्सट्रीम पे सबसे छोटा कद है, सबसे लंबा कद है, बीच में कौन सी है? इंटरमीडिएट शक्लें आ रही, अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स आ रहे हैं। तो ये क्या है कि इस शख्स का और इस शख्स के दरमियान बहुत स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन इस शख्स का और इस शख्स के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसका और इसके दरमियान बहुत डिफरेंस कम है, इसका इसके दरमियान बहुत डिफरेंस कम है, इसके और इसके दरमियान बहुत डिफरेंस कम है। तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअसली जो है वो इससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। सो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। एक एग्जांपल बता दिया, दूसरा एग्जांपल कलर की अगर बात करें, जो गंदम होता है, वीट, गंदम के कलर, अगर हम बात, दुनिया में जितने भी गंदम मिलते हैं उनके भी मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हमें देखें। कुछ ऐसे गंदम हमें नजर आए जो बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर का था, बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर के गंदम थे, उसके पास कलर था। इस डार्क रेड कलर को थोड़ा सा नेगेटिव करके थोड़ा सा हल्का कर दे, थोड़ा सा हल्का करे तो उसे क्या बनेगा? मॉडरेटली डार्क रेड कलर। एक दूसरा शक्ल है, थोड़ा सा वो कलर कम कर देते हैं तो ये बनेगा मॉडरेटली डार्क कलर। इसी को थोड़ा सा कम कर दो, इसी को थोड़ा सा कम कर दो तो जस्ट सुर्ख बनेगा। कुछ सुर्ख कलर के गंदम हमने देखे, इस सुर्ख कलर को भी अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वो सुर्ख थोड़ा हल्का रेड हो जाएगा, और हल्का रेड
को थोड़ा सा अगर और आप इसका कलर कम करो, कंप्यूटर पर आप लोग कभी कलर कम ज़्यादा करते हैं ना, कलर ज़्यादा कर दो, कम कर दो, कलर ज़्यादा करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, उधर पॉजिटिव लिखा होता है, पॉजिटिव का बटन प्रेस करोगे तो कलर ज़्यादा दे रहा है, नेगेटिव कर दो तो कम हो रहा है। तो इसको मजीद नेगेटिव इफेक्ट करके ले आओ, कम कर दो, लाइट पिंक हो जाएगा और आखिरकार बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये दो एक्सट्रीम है कि नहीं है, एक बिल्कुल वाइट है, मतलब यहां पर आपको कोई पिगमेंट नहीं मिला, नो पिगमेंट, और फुल पिगमेंट, नो पिगमेंट एंड फुल पिगमेंट। ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा, बीच में क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है। क्या ये वेरिएशन है कि नहीं है, इख्तिलाफ है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। इस तरह के वेरिएशन को, जिसको आप कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कहते हैं, इनके जो ट्रेड्स आते हैं, यानी इसका जो गंदम का जो कलर है, गंदम के कलर चूंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन शो करता है, तो ऐसे करेक्टर को, ऐसे खासियत को पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहा जाता है। कौन सा, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। सच ट्रेड्स क्या होता है, कलर, वही बीज का कलर है, गंदम का कलर है, जिल्द का कलर है, ये सारे ट्रेड्स हैं। तो ऐसे ट्रेड्स जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन पाया जाता है, दे आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड्स। तो गंदम का कलर पॉलीजेनिक ट्रेड है, इंसानों का हाइट पॉलीजेनिक ट्रेड है, इंटेलिजेंस पॉलीजेनिक ट्रेड्स है, वीट कलर सब, जैसे इसमें बुक में जो शामिल है, ये इसमें इतना ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के नीचे इसका एग्जांपल में आया था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स की, तो इसका नाम फौरन आपके सामने आएगा, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। वीट कलर एक पॉलीजेनिक ट्रेड है, मैं बताऊंगा इसका पॉलीजेनिक क्यों है वो भी। लेकिन बहरहाल स्किन कलर, इंसानों का पूरी दुनिया में जो स्किन कलर है, आप देखो साउथ अफ्रीका में सबसे डार्केस्ट कलर जो है वो आपको वहां पर मिलेगा, और सबसे वाइट कलर आपको कहाँ मिलेगा, यूएसए में, साउथ कोरिया में। वो जो अंग्रेज होते हैं वो रेड होते हैं, बिल्कुल बगैर पिगमेंट फ्री के, नो पिगमेंट। हमारे क्वेटा शहर में भी आप लोगों ने देखा होगा, यूनिक 2-3 तरह के लोग हैं, आपको नजर आते हैं, फुल वाइट होते हैं, फुल वाइट मतलब अजीब से लगते हैं, फुल वाइट है। आई थिंक किसी एकेडमी में कोई टीचर भी है वो, ठीक है। तो ये इंसानों के दरमियान स्किन का कलर जो है वेरी कर रहा है, थोड़ा सा डार्क रेड, फिर थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा रेड वाइट एंड रेड ब्राउन, है ना, ये सारे के सारे स्किन। हम दरमियान में हैं, एक एक्सट्रीम पर साउथ अफ्रीकन है, या कौन से है, या सूडानीज है, या सोमालियंस है, उनमें से कोई बहुत डार्क, बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा, और एक एक्सट्रीम पर बहुत ज़्यादा वाइट, इसमें पिगमेंट है ही नहीं। तो वो भी किस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आएगा। और ये है कौन सा ट्रेड, पॉलीजेनिक ट्रेड्स, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। अब जरा देखें, ऐसे करेक्टर्स या ऐसे ट्रेड्स जहाँ आप देख रहे हैं कि कद में बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रहा है, या कलर में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रहा है, ऐसे ट्रेड्स को कंट्रोल कौन करते हैं, इनकोड मतलब कंट्रोल कौन करते हैं, बाय द एलील्स ऑफ 2 or more than 2 जीन पेयर्स। ऐसे करेक्टर्स को एक जीन कंट्रोल नहीं करता। अभी तक हमने पिछले 2 हफ्ते मेरे ख्याल में लगा लिए, 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते जो हमने लगा लिए, उसमें जितना हमने पढ़ा था वो सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था। प्लांट का हाइट सिंगल जीन और उसके अपने एलील कंट्रोल कर रहे थे। जीन था सिंगल, बेशक उसके एलील थे, टी स्मॉल टी कैपिटल टी। सीड का कलर एक सिंगल जीन था, सीड शेप के पीछे एक सिंगल जीन था। हत्ता कि हम लोग जब आगे गए थे मल्टीपल एलील्स में, जब हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, वो भी सिंगल जीन था, लेकिन उसके एलील्स फिर 2 से ज़्यादा थे। वो तो जीन सिंगल था लेकिन एलील्स 2 से ज़्यादा थे। आज जो नई बात है वो ये है कि आज
एक जीन नहीं है, एक से ज़्यादा जीन्स हैं जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे जीन्स को कहते हैं पॉलीजीन्स। ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स, पॉली मीन्स जीन्स, मैनी जीन, यानी एक खासियत है, खासियत एक खासियत है, उसको बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। अब स्किन का कलर एक खासियत है, स्किन कलर इज वन ट्रेट, वन कैरेक्टर। तो इसके पीछे जो जीन लगे हुए हैं वो एक से ज्यादा जीन है, लिहाजा दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। जो स्किन कलर है कौन सा ट्रेट है? पॉलीजेनिक ट्रेट है। गंदम का कलर कौन सा ट्रेट है? पॉलीजेनिक ट्रेट है। अगर कोई कहे कि क्यों पॉलीजेनिक ट्रेट से, क्या जवाब देंगे? कि उसके पीछे एक से ज्यादा जीन लगे हुए होते हैं। तो पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी आगे, मोर देन पेयर। अच्छा, फाउंड ए डिफरेंट लोकाई। लोकाई क्या है? लोकस क्या है? लोकस एक क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर जीन पाया जाता है ना, उस जगह को बोलते हैं लोकस। और लोकाई का मतलब ये है एक से ज्यादा जगह। लोकाई, लोकस का प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो एक जीन अगर यहां पर है तो दूसरा जीन यहां पर है, या एक जीन अगर एक क्रोमोसोम पर है तो दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर, उसका लोकस डिफरेंट है। बाकी में जो आप अभी तक पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या असॉर्टमेंट में, वो अगर आपने देखा होता, या ब्लड ग्रुपिंग में, उसमें एक क्रोमोसोम पर एक मखसूस लोकस था जिस पर जीन के एलील्स, डिफरेंट एलील्स आ रहे थे, लेकिन जीन सिंगल था। यहाँ पर जीन एक से ज़्यादा है तो उसकी जगह भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। अगर क्रोमोसोम पर एक ही जगह पर जीन आ जाए तो वो तो फिर आप उसको कह नहीं सकते कि ये तो एक सिंगल जीन हुआ या डिफरेंट जीन हुआ। डिफरेंट जीन्स के लिए क्या चाहिए? एक ज़्यादा जीन्स के लिए जगह अलग होनी चाहिए। हर जीन का अपना अपना जगह होता है। तो जिस क्रोमोसोम पर जीन का जगह हो वो उसी जीन का ही जगह रहेगा, इधर कोई दूसरा जीन नहीं आएगा। सो एनीहाउ, मोर देन वन जीन्स हैं और वो मुख्तलिफ लोकाई पर मौजूद हैं। सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड जीन कंट्रोलिंग देम आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। अच्छा, अब इस तरह के जो खसूसियात माँ बाप से बच्चों में जा रहे हैं, ट्रांसमिशन है ना, इसको फिर क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था। अब आप देखोगे कि यार एक सुर्ख कलर का गंदम है, बहुत वेरी वेरी डार्क रेड कलर का गंदम है, ये वाला डार्क रेड, इसका गंदम है। बहुत डार्क रेड, मेरे पास डार्क रेड कलर नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है? व्हाइट कलर का गंदम है, प्लांट है, व्हाइट कलर नहीं है। तो इसमें फुल पिगमेंट्स मौजूद है, फुल पिगमेंट्स मौजूद है, फुल पिगमेंट्स। इसको आप कौन सा नाम देंगे? पॉजिटिव इफेक्ट का भी नाम देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट। जिसके अंदर फुल पिगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्ट। जिसके अंदर पिगमेंट नहीं है, नो पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इफेक्ट। अब इन दो प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं, उनके बच्चे देखते हैं कि बच्चे क्या आएंगे, वो किस तरह आएंगे। फिर F1 देखेंगे, F1 देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जब आप करोगे तो इसका नाम क्या होगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। मैं आपके सामने वो क्रॉस नहीं करूँगा कि बच्चे क्या होंगे, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक फुल पिगमेंटेड प्लांट को एक विदाउट पिगमेंट प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो आप स्टडी कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं? पॉलीजेनिक कैरेक्टर आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसके इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में हम ये क्रॉस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? दीज शो पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। पॉजिटिव इफेक्ट में फुल पिगमेंट्स हैं और नेगेटिव इफेक्ट में कोई पिगमेंट नहीं है। अच्छा, आप जरा देखें, इसके अंदर है एक लफ्ज एडिटिव लफ्ज आ गया। कौन सा लफ्ज आ गया? एडिटिव लफ्ज आ गया। इसमें एडिटिव लफ्ज का मतलब क्या है कि मैं आपको इसका जरा वो बताता हूं। ये जो बीज का, गंदम के अंदर बीज है ना, उसके अंदर 3 जीन्स है। हाउ मेनी? 3। एक का नाम है ए,
दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, कैपिटल सी। ये 3 जीन है। अब जरा देखते जाए क्या क्या हो सकता है। ए का जोड़ा अगर आ गया तो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं। इसी तरह बी कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, और स्मॉल बी हो सकता है। सी कैपिटल सी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, और स्मॉल सी हो सकते हैं। तो इनके एक ही जानदार के अंदर, एक ही गंदम के अंदर अगर आप यहाँ से उठा लेते, कोई एक गंदम अगर आप उठा लो, सपोज ये एक गंदम का प्लांट है, कोई एक गंदम का प्लांट है, इस गंदम के प्लांट में ये तीनों जोड़े होंगे, ए बी सी तीनों होंगे। अब ये पता नहीं कि वो कौन कौन सा होगा। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि जो ए है, इस ए में से उनके पास दोनों क्या आ जाए, स्मॉल है। इस पर ज़रा गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से ही आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। हो सकता है इस एक प्लांट में ए से स्मॉल ए आ जाए, बी से स्मॉल बी आ जाए, और सी से स्मॉल सी आ जाए। जो भी गंदम का प्लांट होगा, इन तीनों जीन्स इसके अंदर मौजूद होंगे, ए बी सी तीनों मौजूद होंगे। हाँ, अगर वो स्मॉल ए स्मॉल बी सी होंगे, इसको बोलते हैं फुल नेगेटिव इफेक्ट। इसको बोलते हैं फुल नेगेटिव इफेक्ट का कौन सा कलर है, वाइट कलर है। तो ये आपके पास कौन सा कलर है, वाइट कलर है। मैं आपको एडिटिव ज़रा बताना चाहता हूँ। एक दूसरा प्लांट अगर हमने उठा लिया, उसके अंदर ये देखो, ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट वाले जीन्स होते हैं। ये बिल्कुल पिगमेंट लाते नहीं है। या अगर ये जीन आया किसी गंदम में, ये जीन आया, ये पिगमेंट नहीं लाते हैं। हम लोग एक जीन को इसमें पॉजिटिव वाला ले आते हैं, यानी कैपिटल ए या कैपिटल बी में से कोई एक लेते हैं। अब ज़रा देखिए, मैं कैपिटल ए लाता हूँ, सिर्फ कैपिटल ए कर दिया, बाकी स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों बी स्मॉल है और सी भी दोनों स्मॉल है, सिर्फ एक को मैंने कर दिया। यानी ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ए दोनों स्मॉल ले लो, बी को एक कैपिटल करके, बाकी को आप स्मॉल बी करके स्मॉल सी करके बी कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉजिटिव इफेक्ट आपने लाया। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप ए को स्मॉल लेते हैं, बी दोनों को स्मॉल ले लें, सी में से सिर्फ एक सी बड़ा ले लो और एक सी जो है वो आप छोटा ले लो, तब भी इसके अंदर एक इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ये हो जाएगा वाइट से, क्या हो जाएगा, वाइट से। वाइट के बाद पहला क्या है, लाइट पिंक। ये प्लांट हो जाएगा क्या, लाइट पिंक हो जाएगा। अब हमारे पास एक और प्लांट है, इसमें आप लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक एलील आपने बड़ा लिया था, आप जरा 2 कर दो। जो कैपिटल एबीसी है ये पिगमेंट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको 2 कर देते हैं। या तो आप ए ले लो और बी कैपिटल ले लो, बाकी सब कुछ छोटा कर दो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कर दो। या फिर आप एक काम कर दो, ए को बड़ा ले ले, सी को बड़ा ले ले, बाकी सब छोटे छोटे ले ले, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े लेटर्स आ रहे हैं, 2 लेटर्स आ रहे हैं। बनिस्बत इस प्लांट के इसमें पिगमेंट ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स देने वाले जीन्स होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, वो ज़्यादा हो गए। पिगमेंट देने वाले जीन्स कौन से होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये पिगमेंट देते हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट कौन शो करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, पॉजिटिव इफेक्ट। जबकि नेगेटिव इफेक्ट कौन शो करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। अब आप ज़रा देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन्स एलील्स बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा वो इसका कलर क्या हुआ, वो वाइट से क्या हुआ था, लाइट पिंक, और लाइट पिंक के बाद कौन सा कलर है, पिंक। तो ये पिंक में थोड़े से पिगमेंट्स और भी ज़्यादा हो गए। अब ये आ गया। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद आप लोग खुद भी समझ जाएंगे कि अगर मेरे पास एक और ऐसा प्लांट हो जिसमें कितने आ जाए,
तीन आ जाए तो तीन क्या क्या किस तरह हो सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, बाकी सारे आप छोटे छोटे कर दो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। इस तरह कंडीशन अगर आ जाए तभी भी ये क्या होगा, इसके अंदर और पिगमेंट्स आएंगे। या कंडीशन इस तरह भी हो सकता है कि आप ए में से दोनों को स्मॉल ए कर दो, स्मॉल ए कर दो, बी को फिर दो कर दो, कैपिटल बी और कैपिटल बी कर दो, और सी में से एक छोटा सी कर दो, एक बड़ा सी कर दो। मतलब ये है कि आपने कैपिटल बी सी वाले तीन अगर लेने हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह शक्ल आ जाए या इस तरह शक्ल आ जाए, इनका कलर फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा पिगमेंट्स आ जाएंगे। क्या होगा? पिंक के बाद क्या है? लाइट रेड। तो आप देख रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पिगमेंट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट किस चीज़ से बढ़ता है? कैपिटल ABC ये वाले जो जीन है। आज तक यहाँ पर जब आप लोग आ जाएंगे फुल जो डार्क रेड होगा, डार्क रेड, अब मैं ज़रा टाइम्स मजीद जहने को लगा, यहाँ पर जो फुल डार्क रेड कलर होगा, फुल डार्क रेड कलर का जो प्लांट मिलेगा, उसमें सब के सब पिगमेंट वाले जीन्स होंगे, AA, BB, CC। इसका एक एक्सट्रीम ये आया, दूसरा एक्सट्रीम ये है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये इनका क्या है? ये इनका जीनोटाइप्स है। सो अब आपको पता चला कि ये एडिटिव लफ्ज़ क्यों इसमें इस्तेमाल करते हैं, एडिटिव, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट में उसको ऐड करते हैं। यहाँ से आप शुरू करोगे तो जैसे सब ऐड करते हो पॉजिटिव इफेक्ट उसमें बढ़ रहा है। इस तरफ से चले जाए तो क्या हो रहा है? यहाँ से वो पिगमेंट देने वाले एलील्स कम हो रहे हैं, लिहाजा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। सो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नज़र आएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था? वेरिएशन पढ़ा था। वेरिएशन क्या है? जानदारों के दरमियान जो फ़र्क होता है इसका वेरिएशन के दो किस्में थे, एक था कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, एक था डिसकॉन्टीन्यूस। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन में क्या था कि दो एक्सट्रीम थे, बीच में कोई दरमियाना शक्ल नहीं था। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन में दो एक्सट्रीम थे, बीच में बहुत सारे दरमियाना शक्लें थी। इसके एग्जांपल क्या क्या था? कॉन्टीन्यूस वेरिएशन एग्जांपल क्या क्या था? हाइट, जहानत, कलर, स्किन कलर, राइट, ये था। अच्छा, ऐसे ट्रेड्स जो कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं, इनका नाम हमने रखा था पॉलीजेनिक ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रेड के पीछे जो कंट्रोल कर रहा है, एक से ज़्यादा जीन इनको कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बतौर एग्जांपल क्या लिया था? गंदम का कलर लिया था। गंदम के कलर में कितने फिनोटाइप्स अवेलेबल थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस्म के फिनोटाइप्स थे। इन 7 किस्म के फिनोटाइप को कितनी जीन्स कंट्रोल कर रहे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जीन्स कंट्रोल करते। उसका नाम था ABC। फिर हम लोगों ने उन जीन्स के मुतबादिल शक्लें लिखे कि क्या क्या हो सकते हैं। A भी हो सकता है, कैपिटल B भी हो सकता है, कैपिटल C हो सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी प्लांट में ये 3 के 3 भी आ सकते हैं और इस तरह के 3 के 3 भी आ सकता है और इनका दरमियाना भी आ सकता है। फिर हम देखते रहे कि अगर इस तरह वाले जीन आ गए 3 के 3 वाले, वो फुल्ली पिगमेंटेड होगा, इसीलिए इसका हम लोगों ने नाम दिया ये फुल पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन्स होते हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो उसमें स्मॉल a नेगेटिव इफेक्ट देगा, ये भी नेगेटिव इफेक्ट देगा, ये भी नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो फिर आपने माइनस करना है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये पॉजिटिव, और ये 3 पॉजिटिव इफेक्ट वाले हैं, 3 नेगेटिव इफेक्ट वाले हैं। इसी के हिसाब से फिर आपको उधर प्लांट का कलर कभी पता चल जाता है। सो पॉलीजेनिक ट्रेट्स में से एक पॉलीजेनिक इरिटेंट्स में हमने एक एक्सट्रीम पर व्हाइट देखा, एक एक्सट्रीम पे डार्क रेड देखा। सबसे ज़्यादा नो पिगमेंट वाला था नेगेटिव इफेक्ट और ये था पॉजिटिव इफेक्ट। ये खसूसियत अगर प्लांट में पेरेंट्स से बच्चों में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। कल एक एग्जांपल करके आप लोग इंशाल्लाह समझा दूंगा। इसी का एक प्रॉपर तरीके से टेबल बनाएंगे, उसमें 64 प्लांट्स हमने बनाने हैं। जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑटोमेट में 16 बच्चे आए थे ना, 16 रेशो था, 9331 रेशो था ना, इसमें एक अलग रेशो है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल नहीं परसों आपको करा दूंगा। ठीक है, ओके।